लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 128 तक को कवर किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 129 से 132 तक के सेक्शंस को। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 129। सेक्शन 129 बताता है कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में, यानी कि ऐसी गारंटी जिसमें पर्सन गारंटी को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक यूज कर रहा है, यानी कि जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, यानी कि इसमें एक पर्सन सामने वाले की गारंटी ले रहा है, तो जो गारंटर है उसकी वो ड्यूटी परफॉर्म हो रही है एक कंटिन्यू टाइम पीरियड के लिए। वो कुछ महीने भी हो सकते हैं या फिर कुछ साल के लिए। अब आप किसी पर्सन को कहते हैं आज जो भी किराया आए वो तुम देखो, वो तुम लो। अब देखिए किराया यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए जैसे 3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए या फिर ईयर टू ईयर बेसिस में आया ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे गारंटर की ड्यूटी है एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए, यानी कि ये गारंटी कंटिन्यू हो रही है। इसमें एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क नहीं दिया जा रहा है, इसमें एक ही टास्क को लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया जा रहा है। नॉर्मल गारंटी में यही होता था कि अगर एक पर्सन सामने वाले को लोन देता था तो वो लोन जब तक सामने पर्सन रिकवर ना कर दे या फिर लौटा ना दे तब तक गारंटर का काम वहाँ पे खत्म नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे गारंटर का काम तभी खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे गारंटर का काम एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ही खत्म होगा, जब तक क्रेडिटर का काम कंप्लीट ना हो। मान ली पर्सन एक ए है, उसकी एक दुकान है, बी नाम का एक पर्सन उसकी दुकान में जाता है और कहता है कि मुझे 10,000 रुपये का लोन चाहिए, 6 महीने बाद मैं लौटा दूंगा। अब यहाँ देखिए 6 महीने तक का टाइम पीरियड सेट कर दिया गया। एक कहता है कि मुझे तुम्हारे पर विश्वास ही नहीं है, तुम्हारी कंडीशन ही लग रही कि तुम पैसा दे पाओगे, तुम किसी और पर्सन के लेके आओ। वही इसमें बात आ गई ट्रस्ट की, तो सी पर्सन आ जाता है, वो बी की गारंटी ले लेता है कि ये 6 महीने में पैसा लौटा दें। अब यहाँ पे देखिए गारंटर की ड्यूटी कंटिन्यू है कब तक के लिए, 6 महीने के लिए। अब यहाँ पे 6 महीने के लिए वो लायबल रहेगा जब तक वो पैसा नहीं दे देता। उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो पता करे कि क्या उसने पैसा दिया है या नहीं दिया है, तो ये सब वो चीजें देखेगा। तो ये बताता है सेक्शन 129। अब समझते हैं सेक्शन 130 को। सेक्शन 130 बात करता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में, यानी जो कंटिन्यू गारंटी, यानी कि जो गारंटी कंटिन्यू होती जा रही है कि कब कब जाके खत्म होगी, यानी कि इसका एंड कहाँ होगा। इसका एंड देखिए सिंपल सी बात है, नोटिस के थ्रू होगा। जाहिर सी बात है, जब आपको नॉलेज मिलेगी, सामने वाले पर्सन को जब नॉलेज मिलेगी कि हाँ मैं ये काम बंद करने जा रहा हूँ, कि मैं आपकी जो गारंटी ले रहा था उसको मैं रोकने जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो गया। मान लीजिए वही 3 पर्सन है, ए बी सी, बी क्रेडिटर है, बी का गारंटर सी है। सी खुद ही कह देता है, बी को नोटिस दे देता है कि अब मेरे से आगे कुछ काम हो ही नहीं सकता, अब मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन, वहीं पे गारंटी का टर्मिनेशन हो गया, यानी कि रेवोकेशन हो गया। अब समझते हैं सेक्शन 131 को। इसमें रेवोकेशन यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी का रेवोकेशन कब हो रहा है, जब श्योरिटी यानी कि जो गारंटर है उसकी डेथ हो जाए। अब लेकिन यहाँ पे देखिए रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी में रेवोकेशन आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कर सकती है, यानी कि आने वाला, यानी कि आगे आने वाले जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए आप लायबल नहीं है। जो पास्ट ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप लायबल है। जब लेकिन अगर आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर देते हैं, तो उससे पहले वाली जितनी भी आप गारंटी के लिए आप लायबल थे वो आपको करना ही पड़ेगा। इसको समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। वही 3% को फिर से ले आते हैं, ए बी सी। अब यहाँ देखिए 3% है, ए ए बी से लोन मांगता है। अब ए कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, सी को लेके आओ। सी गारंटर आता है, बी की गारंटी ले लेता है। बी को मान लीजिए 10,000 रुपये चाहिए। अब ए ने 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये एक तारीख को दे दिए, 5,000 रुपये एक तारीख को दे दिए। लेकिन बाद में फिर सी बी को कहता है कि अब मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ पे रेवोकेशन कर दिया उसने, यहाँ पे गारंटी का टर्मिनेशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे जब 5,000 रुपये दे चुके हैं, वो जब तक वो लौटाएगा नहीं उसके लिए वो लायबल रहेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, चाहे वो गारंटी का टर्मिनेशन कर दे। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है उसके बाद आप टर्मिनेशन करेंगे तो आप नई वाली आने वाली चीज़ें के लिए तो लायबल नहीं होंगे, लेकिन जो पुरानी वाली चीज़ है उसके लिए आप लायबल होंगे। अब देखिए 5,000 रुपये उसने पहले ही पे कर दिया था, तो उसके लिए वो लायबल रहेगा। अब कंटिन्यू गारंटी का टर्मिनेशन रेवोकेशन जब हो गया गारंटर के थ्रू, उसके बाद अगर वो 5,000 रुपये और देता है तो इसके लिए गारंटर लायबल नहीं होगा। यानी कि जो पर्सन सी है जो बी की गारंटी ले रहा है वो यहाँ पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन हो जाएगा जो कि रेवोकेशन के बाद किया गया। तो ये बताता है सेक्शन 130। अब सेक्शन 131 एक और रेवोकेशन के बारे में बताता है, यानी कि एक कंडीशन के बारे में और बताता है जिसमें श्योरिटी की डेथ हो जाए तो रेवोकेशन किया जा सकता है।
अब जो गारंटर है, मान लीजिए सी है, जो इसमें पहले एग्जाम्पल में सी था, वो गारंटर था, अब उसकी डेथ हो गई। जाहिर सी बात है जिसने गारंटी दी थी अब वो है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो किसको पकड़ोगे, किसके ऊपर किसकी गारंटी कौन लेगा? अब इसकी गारंटी कौन लेगा? तो जब वो पर्सन ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वहां पे टर्मिनेशन किया जा चुका है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो गई। अब समझते हैं सेक्शन 132, जिसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, आइए इसको समझते हैं। सेक्शन 132 बताता है लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन द अदर्स डिफॉल्ट। ये जो सेक्शन 132 के अंदर जो कंटेंट लिखा है इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए। दो पर्सन ने मिलके सी की गारंटी ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी है, दोनों आपस में जॉइंटली, यहाँ पे देखिए दोनों साथ में सी की गारंटी ले लेते हैं, मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन की गारंटी यहाँ पे ले ली है, लेकिन यहाँ पे एक एक कॉन्ट्रैक्ट और बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सी से, और यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह रहा है कि यहाँ ए और बी का दोनों का अलग अलग एक कॉन्ट्रैक्ट और हो रहा है, यानी कि एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। उसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए ए और बी है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, तो इसमें मान लीजिए ए कोई डिफॉल्ट करता है, यानी कि ए पीछे हटता है, या फिर बी डिफॉल्ट करता है तो बी पीछे हटता है, तो दोनों में से अगर कोई भी पीछे हटता है गारंटी से, तो सी दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है, कर सकता है, अगर सी को नॉलेज हो या ना हो। नॉलेज किस चीज की? कि ये कि ए और बी में से दोनों में से एक पार्टी पीछे हट गई है। अगर इस बात की नॉलेज सी को होगी या फिर नहीं भी होगी, तब भी वो सूट फाइल कर सकता है। यही बताना चाह रहा है सेक्शन 132। इसकी बेयर एक्ट की रीडिंग को पढ़ते हैं। वेल वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी, यानी कि वही बता रहा है कि ए और बी जब दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो कि सी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, देन एनी ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर। अब इसमें साथ में दो लोग अपना भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि भाई सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, तो यही बता रहा है कि दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करता है कि वो एक दूसरे के लिए लायबल रहेंगे, किसी के भी यहाँ पे भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट करते हैं। फिर ये आगे बता रहा है कि द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट, द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बताना चाह रहा है कि ए और बी में से कोई भी डिफॉल्ट करता है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए दो पर्सन है, आपस में ए और बी हैं, पहले वाले में दोनों जॉइंटली कर रहे हैं, दूसरे वाले में अलग अलग कर रहे हैं, तो जो दूसरा वाला है जिसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसमें से कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है तो वो सी, यानी कि जो गारंटर है, उससे कॉन्ट्रैक्ट पे अफेक्ट नहीं करेगा। वही जो मैं आपको बताया कि नॉलेज हो या ना हो वो सूट फाइल करेगा, अगर आप दोनों में से कोई भी जो गारंटी ले रहा है सी की, वो डिफॉल्ट करता है। तो ये बताना चाह रहा है सेक्शन 132। आई होप आपको सेक्शन 129 से 132 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।